हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्विन परिहार। तो आज हम बात करेंगे हैबिट्स के ऊपर। हैबिट्स क्या होती हैं, हैबिट्स क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, प्लस हैबिट्स को हम कैसे बना सकते हैं, और साथ ही में हम सीखेंगे कि हम ख़राब हैबिट्स को कैसे हटा सकते हैं। हम सभी ने बचपन में कई बार सुना होगा, शायद हम लगातार अभी भी सुनते आ रहे हैं कि अच्छी हैबिट्स बनाओ, अच्छी हैबिट्स बनाओ। सुबह जल्दी उठना अच्छी हैबिट होती है, राइट। देर तक सोते रहना अच्छी हैबिट नहीं होती है। पेरेंट्स बोलते थे, टीचर्स भी बोलती थी, सभी लोग बोलते हैं कि हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। तो हैबिट्स एक्चुअल में होती क्या है? हैबिट्स, सपोज़ सुबह उठना है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि उनको अगर कभी कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे, बट बात ये होती है कि अगर उन्हें सुबह उठना है तो उनको कॉन्शियसली बहुत ही एफर्ट लगाना पड़ता है। जबकि सुबह जल्दी उठना अगर आपकी एक हैबिट होती तो आप ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एफर्ट सुबह जल्दी उठ सकते थे, राइट। और सुबह जल्दी उठने को इसलिए वैसे भी कहा जाता है कि हमारा ब्रेन उस टाइम पे माना जाता है कि स्लीप के बाद काफ़ी एक्टिव हो जाता है, तो हम काफ़ी जल्दी नई इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प कर सकते हैं और हम काफ़ी कुछ चीज़ समझने लग जाते हैं। बट खैर, आज के टाइम पे तो ऐसा कहा जाता है कि जिसको जब भी पढ़ने का मन हो तब पढ़ना चाहिए। यू कैन नॉट फोर्स एनी वन कि सुबह ही पढ़ो, सुबह पढ़ना अच्छा होता है, जबकि सुबह उसका मन लग ही नहीं रहा है, राइट। वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। और हैबिट्स एक्चुअल में प्री डिफाइंड सेट ऑफ एक्शंस होती हैं जिसको आप इतनी बार रिपीट कर चुके हो, इतनी बार कॉन्शियस ब्रेन उसमें एफर्ट लगा चुका है कि उसमें ट्रेन हो चुका है, राइट। अब वो क्या करता है, सपोज़ आपकी कोई कंपनी है, कोई नया काम आएगा, मतलब नया काम इन द सेंस कि कोई नया स्किल है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उसको खुद करने की ट्राई करोगे, राइट। कि आप उसको सीखोगे, बिकॉज ओनर को सब चीज़ आनी चाहिए जो कंपनी में हो रही है। अब वो सीख रहा है, लेकिन एक टाइम पे क्या होगा कि आपको इतने अच्छे से आता है कि आप उसको नई टास्क पर मूव ऑन करना चाहते हो, बट पीछे का टास्क है उसको आप क्या करोगे, तो अपने आप सबऑर्डिनेट्स को टास्क ट्रांसफ़र कर दोगे, राइट। तो वैसे ही हमारा कॉन्शियस ब्रेन क्या करता है कि जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उसमें बहुत ही एफर्ट लगाता है, लेकिन एक बार जब हमको अच्छे से आ जाती है तो सभी कुछ चीज़ें उठा के सब कॉन्शियस ब्रेन को दे देता है कि भाई ये है रेसिपी, ऐसे इसको करते हैं, कर ले। अब वो फिर उसको रिपीट करता चला जाता है। तो उसमें क्या होता है, कॉन्शियस ब्रेन का जो एफर्ट लगाने का प्रोसेस है वो उस चीज़ से हट जाता है और फ्री हो जाता है। अब आप वो नए चैलेंजेस के लिए फ्री है, आप उसको नए चैलेंजेस दो। तो ये हैबिट्स होती हैं कि इतनी बार कोई प्री डिफाइंड एक्शंस, राइट। अभी हमारा नॉर्मली सभी लोगों का ऐसा होता है कि ब्रश करने की हैबिट होती है, तो उसके अंदर क्या है, हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है उसमें हमें सोचना नहीं पड़ता कि यस मेरे को ब्रश करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, मैं संदीप महेश्वरी की वीडियो देखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ब्रश नहीं कर पाता हूँ, आई नीड मोटिवेशन ब्रश करने के लिए। वो इतनी बार हमने उसको रिपीट किया हमारे बचपन में कि वो हटती नहीं है हैबिट। वो एक हैबिट होती है, राइट, कि हम इतनी बार उसको रिपीट करते हैं। अब वो इम्पॉर्टेंट क्यों होती है? वेल, हैबिट्स हर फेज़ ऑफ लाइफ में इम्पॉर्टेंट होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, वर्क प्लेस, और उसके बाद भी इम्पॉर्टेंट क्यों होती है? बिकॉज अगर आप देखेंगे तो जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, सक्सेसफुल का मीनिंग हर स्टेज में लाइफ में अलग अलग होता है। जब छोटे होते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स लाना आपके लिए सक्सेस होती है। जब आप बड़े हो जाते हैं, आप जॉब करते हैं, तो सबसे अच्छी जॉब को सक्सेसफुल माना जाता है, एंड सो ऑन, राइट। तो जैसा जिस फेज़ में आप हैं उस फेज़ में जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, और उस फेज़ में जो फेलियर लोग फेलियर नहीं होते हैं, इन द सेंस हम कह सकते हैं कि वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए, राइट। उनमें डिफरेंस अगर आप देखोगे ध्यान से तो डिफरेंस मेनली आप पाओगे कि हैबिट्स का डिफरेंस होता है। क्योंकि जीतना भी एक हैबिट होती है कि मेरे को कोई काम करना है, मेरे को इतने अच्छे से करना है कि मेरे को उसमें जीतना ही है। बिकॉज जितने भी हम एक बार माइंडसेट बना लेते हैं उसी तरीके से हम उसमें वर्क करते हैं। अब कुछ लोगों को एक हैबिट बन जाती है आर्ग्यूमेंट्स देने की। सपोज़ वो फेल हो गए किसी चीज़ में, सो अपनी गलती मानने के बजाय वो उनकी हैबिट होती है कि मैं इस वजह से फेल हुआ, ये 3 रीजंस थे, इस वजह से मैं फेल हुआ, अदरवाइज आई वॉज डूइंग द राइट थिंग। वैसे ही जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि फेल नहीं होते हैं, बट जब वो फेल होते हैं दे जेंटली एक्सेप्ट कि हाँ ये मेरी गलती थी और मैं इसको इम्प्रूव करने वाला हूँ। तो अब आप समझ रहे हैं कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ये दोनों तरह के जो लोग होते हैं ये कोई अलग अलग कैटेगरी के नहीं होते हैं। इनमें जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है हैबिट्स का डिफरेंस, राइट। कोई स्किल का डिफरेंस नहीं होता है, किसी और चीज़ का डिफरेंस नहीं होता है, मेन डिफरेंस होता है वो होता है हैबिट्स का। इसलिए हैबिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब हमको ये तो पता चल गया हैबिट्स क्या होती हैं और इम्पॉर्टेंट क्यों होती हैं। अब लेकिन हम हैबिट्स बनाए कैसे? बिकॉज अभी तक हमारे पास जितनी भी हैबिट्स होंगी आपकी या मेरी भी, जो मैं पहले जैसा भी मेरी हैबिट्स थी वो मैंने खुद से नहीं बनाई थी, वो बन जाती थी। यानी कि अगर सुबह स्कूल होगा तो सुबह उठने की हैबिट बन जाएगी, लेकिन हैबिट ऐसी होती है कि सपोज़ सैटरडे को अगर आपका दूसरे टाइम में स्कूल है और संडे को आपकी छुट्टी है,
तो ख़त्म, आप आराम से सोओगे देर तक, तो अलग चीज़ होती है। लेकिन जब खुद से उठते हो रिगार्डलेस ऑफ अ डे, वेदर इट इज़ सैटरडे संडे, वो एक हैबिट मानी जाएगी। तो हम खुद से हैबिट कैसे बनाएं कि मेरे को पता है कि मेरे को ये हैबिट बनानी है, अब मैं इसको कैसे बनाऊं? बिकॉज कई बार हम ट्राई तो करते हैं। सपोज़ अभी हमको, जैसे आप लोग अगर स्टडी कर रहे हैं अभी, तो अगर आप लोग ज़्यादा नहीं बैठते हैं, आप दूसरे को देखेंगे कि अरे वो तो 12 आवर्स पढ़ाई करता है, आपने यूट्यूब पे देखा मोटिवेशन, 12 आवर्स पढ़ाई करेंगे, एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, वो चीज़, तो फिर आपको भी मोटिवेशन आएगा कि अच्छा मैं भी पढ़ूंगा कल से 12 आवर्स। फिर आप सुबह उठोगे, आप तैयार होगे, पढ़ाई करने के लिए बैठोगे, 3-4 घंटे आप करोगे खींच तान के, 5वें घंटे से आप छोड़ दोगे कि थोड़ा सा रेस्ट मैं डिज़र्व करता हूँ, उसके बाद पूरा दिन साफ। तो हम हैबिट कैसे बनाएंगे इस तरह की? सपोज़ आपको पढ़ाई करने के लिए बैठना है, अच्छी बात है, और आपको हैबिट बनानी है। नाउ हाउ, राइट? तो हैबिट बनाना एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, जैसे कि साइकिलिंग एक प्रोसेस होती है, राइट? तो एक बार जब हमने साइकिल चलाना सीखी होगी तो हम कई बार गिरे भी होंगे, कई बार बहुत मेहनत भी लगी है, अब हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। सेम चीज़ हैबिट बनाने में होता है। तो हैबिट्स एक्चुअल में क्या होता है? रिपीटेटिव टास्क करना ही हैबिट होती है, कि एक टास्क को बार बार करना है तो आपका हैबिट बन जाएगा वो चीज़। अगर आपको पढ़ने की ज़्यादा आवर्स बैठने की हैबिट नहीं है, ज़्यादा आवर्स पढ़ने की, पहली बात तो सबसे पहले आपको हैबिट डालनी पड़ेगी सबसे ज़्यादा बैठने की हैबिट। बिकॉज अभी हमारी बैठने की हैबिट नहीं होती सिंगल प्लेस पे फॉर लॉन्ग आवर्स। हमको लगता है कि अच्छा मैं 1 घंटा बैठ लिया, अब मैं खाली 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम चलाऊँगा, बट 5 मिनट्स कब 10 मिनट्स कब 20 मिनट्स हो जाता है, जब तक कोई हमको किसी काम के लिए बुलाता नहीं है। फिर हमको याद आता है अच्छा मैं तो 1 घंटे पहले पढ़ाई कर रहा था और मैंने डिसाइड किया था कि मैं सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लूँगा। तो हमको एक हैबिट बनानी पड़ेगी लॉन्ग आवर्स बैठने की। तो जो हैबिट जिस तरीके से बनती है, मैं जो आपको टिप्स बता रहा हूँ वो मैंने ली हैं फ्रॉम द बुक एटॉमिक हैबिट्स, खुद के एक्सपीरियंस से भी, बिकॉज मैंने भी कई सारी हैबिट्स बनाई हैं जो कि मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊँगा। वो एक 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले उसमें क्यू, और हम कह सकते हैं उसको हिंट, एक्शन एंड रिवॉर्ड। क्यों? सबसे पहले ऐसा होता है कि सपोज़ आपको सुबह उठकर वॉक, जॉगिंग, आपको वर्कआउट करने की आपको हैबिट डालनी है। आप सुबह उठ रहे हैं, लेकिन सुबह आप उठते ही दूसरे टास्क में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि आप भूल ही जाते हैं कि आपको करना है। फिर आपको रात को क्या आता है कि अच्छा मेरे को वर्कआउट करना था तो मैं कल से करता हूँ, एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे सेम चीज़ रिपीट होती रहती है। तो सबसे पहले आपको क्यू बनाना है। क्यू मतलब आपको हिंट तो मिले सुबह उठकर। जब को एक्सरसाइज करना है तभी आपको हिंट नहीं मिल रहा है तो आपको उसको कैसे कर पाओगे? अब जब रात को आप डिनर कर रहे हो उस टाइम पे आपको याद आ रहा है कि मेरे को वर्कआउट करना है, हाउ इज़ इट गोना वर्कआउट? मतलब वो चीज़ काम कैसे करेगी? तो आपको उस टाइम पे हिंट चाहिए जब उसको एक्शन को लेने के एबिलिटी आपके पास हो, यानी कि सुबह सुबह। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपको अपनी नज़रों के सामने हिंट होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि छुपा के आप रख दे रहे हो। सबसे पहले सपोज़ आपको कोई जॉगिंग करनी है, आपको कोई वर्कआउट करना है, तो आपके जो भी टूल्स होंगे, राइट, आपको डंबल्स होंगे, वो सब चीज़ें आप उसको अपनी नज़रों के सामने रखिए, यानी कि जब सोकर उठेंगे तो आपके सामने होना चाहिए। तो आपको दिखेगा कि अच्छा मेरे को वर्कआउट करना था इसलिए मैंने यहाँ पे रखा था पिछले रात को। और जब रात को उसको वहाँ पे प्लेस करेंगे तो आपका माइंड प्रिपेयर करने लग जाएगा कि मेरे को सुबह उठकर वर्कआउट करना है या फिर जो भी एक्टिविटी आपको करनी है। तो आपको वहाँ से मिला हिंट। नाउ हिंट मिलना ही काफ़ी नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, अदरवाइज़ आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि मेरे को एक्शन कब लेना है। फिर आपको एक हिंट मिला, अब आपको उसके ऊपर कुछ एक्शन लेना है। एक्शन आप इमीडिएटली नहीं ले सकते हो कि आपने कहा कि मैं 1 घंटे तक एक्सरसाइज करूँगा, बट 1 घंटे एक्सरसाइज करना बहुत बड़ी बात होती है। इनिशियली स्टार्ट कीजिए जस्ट फॉर 5 मिनट्स, कि सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करूँगा, और एक रूल रखिए कि अगर मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है तो भी सिर्फ 5 मिनट ही एक्सरसाइज करनी है। 7 डेज़ तक इसको आप फॉलो कीजिए। उसके बाद फिर आप उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ कीजिए। आपको लगेगा कि आप बहुत स्लोली जा रहे हो, क्योंकि आपके साथ जो नॉर्मल लोग स्टार्ट करेंगे, जिनको हैबिट बनाने की प्रोसेस नहीं पता है, वो लोग क्या करेंगे, पहले दिन दूसरे दिन तो 1-1 घंटे कर लेंगे जैसे तैसे करके, तीसरे दिन से वो डाउन होने लग जाएंगे। बट आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, वो नीचे आ रहे हैं 1 आवर से, आप 5 मिनट से ऊपर की तरफ जा रहे हो। और जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स अपनी बुक में एक चीज़ डिफाइन की है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसको हम कंपाउंड ग्रोथ भी बोल सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि सपोज़ आपके पास 1% ग्रोथ हो रही है पर डे, तो ईयर एंड में आपके पास 37 टाइम्स रिटर्न होगा अपना टोटल इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या है? योर टाइम। आप
यहाँ पे 5 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन आप उसको हर दिन 1% से इम्प्रूव कर रहे हो, तो क्या होगा कि आपकी इनिशियली ग्रोथ स्लो होगी, लेकिन बाद में रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे। जैसे कि काफ़ी लोगों का यूएस में तो काफ़ी ज़्यादा होता है कि लोग ओबीज हो जाते हैं, यानी कि उनका वज़न बढ़ रहा है, राइट। मैक्सिमम पॉपुलेशन यूएस में ऐसी है। तो क्या वो एकदम से हो गए? लोग कहते हैं कि वज़न बढ़ाना बहुत आसान है, फिर घटाना बहुत मुश्किल है। मेरे को ऐसा नहीं लगता है। पता है ऐसा क्यों है? बिकॉज जब आपने वज़न बढ़ाया था ना, बढ़ाते तो कोई वज़न है ही नहीं, उसका बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? वो इस तरीके से बढ़ जाता है, खाने की हैबिट्स गलत होती हैं। कभी भी जाके हम बाहर का खा रहे हैं, हम कितना भी खा रहे हैं, हम बिंज वॉचिंग करते करते, बिंज वॉचिंग यानी हम यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पे कुछ भी प्ले करते करते खा रहे हैं। यूएस में बहुत ज़्यादा होता है, लाइफ स्टाइल ही ऐसा बन चुका है। तो इसमें क्या होता है कि आपको वज़न बढ़ाना नहीं पड़ा, आपकी हैबिट्स ऑटोमेटिकली वर्क कर रही हैं आपके अगेंस्ट। अब क्या हो रहा है, आपको पता नहीं चला कि आपका वज़न 50 से 60 हुआ, 60 से 70, 80, आपका वज़न बढ़ रहा है, लेकिन आप इतने धीरे धीरे बढ़ रहा है कि आप उसमें नोटिस नहीं कर पा रहे हो चेंजेस। फिर एकदम से आपको कोई मिलता है, बोलता है अरे तुम्हारा वज़न तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिर आपको लगता है ओह, फिर आप 5 साल पहले की फ़ोटो देखते हो, फिर आपको लगता है कि ओहो अब तो कुछ करना पड़ेगा। फिर आप एक्सरसाइज के मूड में आते हो, 1 महीने में 15 किलो वज़न कम करें, 2-3 दिन करते हो, ख़त्म। फिर लगता है वज़न बढ़ गया, अब कैसे घटेगा। वहाँ पे भी सेम चीज़ है, जैसे वज़न बढ़ा था वैसे ही वज़न घटेगा। वज़न घटाने के बजाय अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, यानी कि जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसको फिक्स कीजिए। जो आप एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, बिकॉज पता है क्या होता है, जब जंक फूड खा रहे हो और एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, दिस इज़ दी पाथ टू इंक्रीज योर वेट। या हम वेट बढ़ाना है यानी गलत तरीके से है, ओबीज होना और वज़न वापस से शेप में आना, दो ही चीज़ें चाहिए, राइट ईटिंग हैबिट्स और रेगुलर एक्सरसाइज। आप एक दिन जाके एक्सरसाइज कर रहे हो 1 घंटे, फिर आप 3 दिन एक्सरसाइज करने की आपकी कैपेबिलिटी नहीं रह जाती है, वो चीज़ गलत है। इसके बजाय आप डेली 10 मिनट 20 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हो, बट आप डेली कर रहे हो विदाउट मिस, इवन व्हेन इट इज़ संडे, इवन व्हेन इट इज़ दिवाली, तब फिर चेंजेस आना स्टार्ट होंगे। बिकॉज आप ऐसा तो करते नहीं हो कि मैं नॉर्मल डेज़ पे तो मंडे से फ्राइडे मैं सब कुछ जंक फूड खाऊंगा, लेकिन सैटरडे संडे क्योंकि मेरे ऑफिस की छुट्टी होती है इसलिए मैं जंक फूड की भी छुट्टी कर दूंगा। नहीं, कुछ भी होता है आपकी ईटिंग हैबिट्स सिमिलर वे में चलती हैं। कुछ भी होता है आपका जो एक्सरसाइज का ना करने का रूटीन है वो सेम हैबिट में, सेम पाथ पे चलता है, राइट। तो इन हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। और हैबिट्स को हम ब्रेक कैसे करेंगे? जैसे ही हम हैबिट्स को बनाते हैं, क्यों आपके सामने रखा हुआ चीज़ें हैं, आपको हिंट मिल रहा है, राइट। अगर आपके सामने कोई बार बार ऑफर करेगा, आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो इस टाइप का फूड खाते हैं, तो आप उनको रजिस्ट कर ही नहीं पाओगे। एक बार मना करोगे, 2 बार मना करोगे, तीसरी बार आप खा लोगे। इसलिए अपने सामने ऐसा क्यों ही मत आने दो, हिंट ही मत आने दो। आपके वैसे फ्रेंड्स हों या तब जो खाना खा रहे हो आपके पास सिर्फ वही चीज़ हो कि जो आपको खानी चाहिए, क्योंकि जो विल पावर होती है ना, दैट इज़ वेरी लिमिटेड। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे सामने ये फ़ोन रखा हुआ है, मैं पढ़ाई करूँगा, लेकिन मेरे सामने फ़ोन रखा हुआ है। एक बार देखोगे वापस से पढ़ाई करने लग जाओगे, दूसरी बार देखोगे फिर से पढ़ाई करने लग जाओगे, तीसरी बार माइंड कहेगा फ़ोन इतना भी बुरा नहीं है, शायद कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आएगा, मुझे देखना चाहिए। वो इम्पॉर्टेंट मैसेज का पता नहीं, लेकिन फिर आप फ़ोन की दुनिया में चले जाओगे, राइट। तो क्या हो रहा है, हमारे सामने हिंट है, फिर हम एक्शन ले रहे हैं। एक्शन क्यों ले रहे हैं? बिकॉज उसके बाद हमें रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड क्या मिलता है? वो इंस्टाग्राम पे जो एक स्वाइप करने पे डोपामिन रिलीज़ होता है ना, दैट इज़ द रिवॉर्ड। अब हम इसको फिक्स कैसे करेंगे? जैसे कि हम हैबिट्स को ब्रेक कर रहे हैं उस लेवल पे, तो हमारे सामने से जो हिंट है ना, उस हिंट को हटा दो। जब पढ़ाई कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, तो डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ों को अपने सामने से बिल्कुल हटा दो। तो आपके पास कोई हिंट ही नहीं है जिससे आपको लगेगा कि मेरे को कहीं और जाना चाहिए। फिर हिंट नहीं है तो आप एक्शन नहीं लोगे। और अगर आप दोनों चीज़ें कर रहे हो ना, तो लास्ट में रिवॉर्ड को वेरी अनसेटिस्फाइंग बना दो। यानी कि अगर आप फ़ोन चला रहे हो तो अपने घर वालों को बोल दो या कुछ भी ऐसा करो कि अपने आप को एक पनिशमेंट दो। जर्मनी में ऐसा काफ़ी ज़्यादा होता है कि मतलब लोग, पीपल सेल्फ पनिश देमसेल्फ, कि अगर उन्होंने कुछ गलती की, उनको पता था कि उनको चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो सिर्फ रिग्रेट करने के बजाय वो उसको खुद को पनिश करते हैं, खुद को पनिश करते हैं। सपोज लो मैं 1 घंटे की वॉक करूँगा, वाई? बिकॉज आई हैव पनिश्ड माई सेल्फ। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा बिकॉज मैंने खुद को पनिश किया है। उसमें क्या होता है, आपको पता चलता है कि मैं ये जो मेरे को पनिशमेंट मिली है वो इस वजह से मिली बिकॉज मैंने गलत एक्शन लिए थे। गलत एक्शन वो था कि जो हैबिट्स मेरे को बनानी है मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, राइट।
और जब भी आपको हैबिट्स बनानी है तो रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बना दो। आपको अच्छा खाना खाना है, एक कैलेंडर पे जो चेक करने वाला बॉक्स होता है ना, टिक बॉक्स, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सपोज़ आपको डेली एक्सरसाइज करनी है तो आपको मोटिवेशन किस टाइप से मिल सकता है? सबसे पहले तो सपोज़ आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तब गूगल फिट या फिर ऐसे कोई एप्लीकेशंस को रख सकते हो जिसमें आपका डेटा कलेक्ट करते हैं, वो लोग बताते हैं आपको कि आपने कितने देर तक एक्सरसाइज की, हार्ट पॉइंट्स, वो सब चीज़ें होती हैं। फिर आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। तो उससे क्या आपको डेली एक चेक बॉक्स मिलता है, टिक होती हैं चीज़ें कि यस आज स्क्रीनशॉट शेयर किया, आज इतने देर एक्सरसाइज की, ये सब चीज़ें की। तो फिर क्या आप मिस नहीं करना चाहते हो, ये एक अच्छा रिवॉर्ड होता है। जैसे मेरे को एक्सरसाइज करनी थी, मैं वॉकिंग करता हूँ तो मैंने फ़ोन अपने पॉकेट के अंदर रखा, मैं वॉकिंग करता हूँ तो क्या फ़ोन रिकॉर्ड करता है कि मैंने कितनी देर वॉकिंग की और उस वॉक करने से मेरे को कितने हार्ट पॉइंट्स मिले। हार्ट पॉइंट्स होता है कि हार्ट की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा हुई बीट करने की, राइट। तो अब वो डेली जब वो टिक लग जाता है ना कि इस दिन आपने एक्सरसाइज की, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो 7 डेज़ का जो स्ट्रीक है ना वो ब्रेक हो जाए। लगातार एक्सरसाइज कर रहे थे, एक दिन क्यों ब्रेक होने दें? तो वो एक तरीके का रिवॉर्ड होता है जो हमको बाइंडेड रखता है किसी चीज़ के अंदर। राइट एग्जाम्पल लें तो पबजी में जब, हाँ नॉर्मल से लोग मतलब सभी लोग पबजी या टिकटॉक की सब चीज़ें क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? बिकॉज इसमें जो रिवॉर्ड है वो बहुत ईजीली मिल जाता है। तो हम कहीं और मेहनत क्यों करेंगे? टिकटॉक पे एक स्वाइप पे नई वीडियो आ जाती है जो हमें नया डोपामिन देती है, तो हम क्यों और मेहनत करेंगे? हम क्यों मैथ सॉल्व करेंगे जाकर? क्यों ना हम टिकटॉक पे जाके एक स्वाइप करें तो हमें दूसरी चीज़ मिल जाए। बट ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग होती है, लॉन्ग टर्म में हमको बैडली इफेक्ट करेगी ये चीज़। इसलिए हम ये जो हैबिट्स मैंने बताई, जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है हैबिट फॉर्म करने की और डिफॉर्म करने की, इसको आप यूज़ करके जैसी आपको हैबिट्स बनानी है और जो आपको हैबिट्स मिटानी है वो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर।